तारीख था 16 सितंबर 2020। भोपाल के खजूरी इलाका में गांव के सरपंच अशोक मेवड़ा को फोन करता है। अशोक मेवड़ा जब सरपंच से बात करता है तो सरपंच उसे घर पे बुलाता है। अशोक मेवड़ा घर पे आता है तो देखता है कि घर के पास में उसका काफी ज्यादा भीड़ है और सरपंच भी उसका घर के सामने ही खड़ा है। अशोक मेवड़ा तो कुछ शुरुआत में समझ नहीं पाता है। जब वह घर के अंदर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी और घर के बाकी सदस्य रो रहे हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता है, फिर लोगों से पूछने लगता है। तो लोग बताते हैं कि जो तुम्हारी भतीजी थी वह गायब हो गई है। और जब यह बात अशोक मेवड़ा सुनता है तो वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए उसका भाई का अभी 1 महीना पहले ही बच्चा हुआ था जो कि लड़की थी, और वह अचानक कैसे गायब हो जाएगी। और फिर अशोक मेवड़ा जब सरपंच साहब से बात करते हैं तो और इधर उसकी जो भावो थी वह रोते रोते बोलती है कि हमारे बच्चे को प्रेत आत्मा लेकर चले गए हैं, हमारे बच्चे को प्रेत आत्मा मार डालेंगे। अजीब अजीब तरह के बात बोल रही थी। ऐसा था कि जो उसकी भाव सरिता थी वह भूत प्रेत के चक्कर में कई बार आ चुकी थी। उस पे भूत प्रेत का साया बहुत ज़्यादा रहता था और झाड़ फूक उस पे बहुत ज़्यादा चलते रहता था। लोगों को लगा भी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए कि इसके पास इस तरह का बात होते रहता है। फिर लोग वही एक तांत्रिक जो कि बहुत बड़ा पैमाने पे तांत्रिक था उसको लोग कांटेक्ट करते हैं, उसको बुलाते हैं। उसका नाम भगत सिंह होता है। और जब वह तांत्रिक आता है तो बोलता है कि हाँ, इस घर में तंत्र मंत्र का जरूर जादू टोना है, इसीलिए यह बच्ची गायब हो गई है। फिर वह भगत सिंह बताता है कि हमें कुछ यहाँ तंत्र मंत्र करना होगा। 3 घंटे तक एक कमरा में भगत सिंह कैद होकर और वहां तंत्र मंत्र करता है और इन लोग से रुपये लेकर चले जाता है और बोलता है कि ये जो तुम्हारी बच्ची है वह काफी जल्दी लौट जाएगी। लेकिन लोग परेशान थे कि ऐसे बच्ची कैसे लौट जाएगी। वो 1 महीना की बच्ची ना ही तो भूल पाती है, ना ही बोल पाती है, ना ही खुद से उलट पाती थी, वह कैसे कहीं जा सकती है और कैसे फिर आ जाएगी। उसके जो भैंसुर था अशोक मेवड़ा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अशोक मेवड़ा फिर घर की तलाशी लेने लगता है। घर के हर कमरे में जाकर देखने लगता है कि बच्ची कहाँ है। तो उसे किचन में एक ड्रम दिखाई देता है पीला कलर का। और जब वह ड्रम पे झांकता है तो देखता है कि ड्रम पानी से पूरा भरा हुआ है और उसका पानी रिस रहा है बाहर, और ड्रम का ढक्कन लगा हुआ है और उस पे एक गमला रखा हुआ है और उसमें भी पानी है। अशोक मेवड़ा उस गमला को हटाता है और जब ड्रम का ढक्कन खोलता है तो उसके आंखें फटी के फटी रह जाती है। ऐसा था कि उसमें वही बच्ची का लाश तैर रहा था। अशोक मेवड़ा चिल्लाता है, लोग वहां आते हैं, देखते हैं तो सभी के आंखों पर यकीन नहीं था कि बच्ची जो कि 1 महीना की है वह इस ड्रम तक कैसे आ सकती है। यह तंत्र मंत्र और जादू टोना का कोई जंगल तो नहीं है। उसी में एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देती है और पुलिस तुरंत ही भागी हुई उस जगह पे आती है और उस जगह पे आके उस जगह का मुआयना करती है। तो पुलिस को पता चलता है कि यह जो बच्ची है वह अपनी माँ के पास थी और अचानक उसकी माँ रोने लगी और बाहर आती है और बोलती है मेरी बच्ची जो थी वह कहीं गायब हो गई। और वह बोल रही थी कि कोई जादू टोना से बच्ची गायब हो गई है। पुलिस घर के सदस्य से पूछती है कि जिस टाइम इस बच्ची गायब हुई थी उस टाइम घर में और कौन कौन लोग थे। और फिर उस घर के सदस्य से पूछा जाता है तो बताते हैं कि यह जो एक महिला जो बच्ची की माँ थी सरिता, और इसकी सास और एक 6 वर्ष के इसकी भतीजी थी। अब तीनों को सामने करके पुलिस पूछती है तो जो वह सास थी वह बोलती मैं बच्चों के साथ बाहर खेल रहा था, और जो भतीजी थी वह भी बाहर खेल रही थी। यानी कि ये जो बच्ची जो पानी में डूबी थी वह और उसकी माँ सरिता दोनों घर के अंदर थे। अब पुलिस को कहीं ना कहीं सरिता के ऊपर शक होता है कि अंदर से कोई बाहर नहीं आया और बाहर से कोई अंदर नहीं गया, तो यह बच्ची ड्रम तक कैसे पहुंची। पुलिस जब अलग अलग तरीका से पूछने लगती है सरिता से तो सरिता लड़खड़ा जाती है, अलग अलग तरह से जवाब देने लगती है। पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस उसे उठाती है, पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो वह महिला टूट जाती है और वही कहानी सुनाती है जो उसने खुद से की थी। वह बताती है कि हमें संतान में बेटा चाहिए था, इसलिए कि हमें लगता है कि बुढ़ापा में हमारी बेटी से ज़्यादा हमारा बेटा हमारा देखभाल करेगा और हमारी बेटी हमारे लिए हमेशा परेशानी खड़ा करती रहेगी, इसलिए कि उसे जब ससुराल भेजना होगा तो उसको तिलक देना पड़ेगा और पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह में खर्च होगा। और हमारा बेटा सीधा तौर से जब वो बड़ा होगा तो कमाना चालू होगा, और जब हम लोग बूढ़ा
बुढ़ापा की ओर जाएंगे तो हमारा बुढ़ापा में अच्छा से देखभाल करता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा जब बेटी पैदा होती है तो हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है और पहला ही दिन से हम प्लान बना रहे थे कि अपना बेटी को कैसे मारे, और यह बताती है कि हम अपना बेटी को कहीं न कहीं देखभाल में हर तरह से कमी कर रहे थे ताकि हमारी बेटी जो है वह ढिला के मर जाए। लेकिन होता नहीं है, घर में काफ़ी लोग होते हैं और समय-समय से बच्ची का हर कोई देखभाल करता था, इसलिए हमारी बच्ची को बीच में मृत्यु नहीं हो पाता है। लेकिन फिर बाद में हम प्लान बनाते हैं और घर में कोई लोग नहीं होता है तो हम अपनी बच्ची को उठाते हैं और उस ड्रम के पास लेके जाते हैं। उस ड्रम में डाल के बच्ची को ऊपर का ढक्कन लगा देते हैं और ऊपर से एक टब रख देते हैं पानी वाला। यानी कि जिस टाइम उस वह माँ अपनी बच्ची को ड्रम में डाल रही थी उस टाइम वह बच्ची जिंदी थी। वह तड़प रही होगी, पानी में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी। 1 महीना की बच्ची क्या ही कर सकती थी, लेकिन वह माँ को ज़रा सा भी तरस नहीं आया कि 1 महीने की मेरी बच्ची है, इस तरह से क्यों मारा जाए। पुलिस इस महिला पे चार्जशीट तैयार करती है और यह मामला को कोर्ट भेज देती है। लेकिन कोर्ट जाने के बाद यह महिला अपना बयान बदल देती है और बोलती है कि हमने अपनी बच्ची को नहीं मारा है, हमारे घर वालों ने मारा है। और कोर्ट में आज 5 साल तक मुकदमा चलता है। 2025 में फिर जब इसका पति कभी-कभी मिलने के लिए चला जाता था अपनी पत्नी से और उसको प्यार दिया और उसको अपने झांसे में लिया, उससे पूछा, तब वह महिला बताई कि हाँ, यह कत्ल हमने किया है। उसके बाद उसके पति बोलता है कि जब तुम यह बात कोर्ट में बोल देगी तो तुम्हारा सज़ा कम हो जाएगा, इसलिए तुम अपना जो जुर्म है वह कोर्ट में एक्सेप्ट कर लो। फिर वह महिला को कोर्ट में पेश किया जाता है। 2025 के वक्त में कोर्ट में वह महिला बयान देती है कि हाँ, हमने अपने बच्ची को खुद से मारा है। कोर्ट के जो जज थे वह जब यह बात सुनते हैं तो उनके भी रूह काँप जाते हैं कि किस तरह का यह माँ है, यह महिला है। लेकिन इस महिला के तरफ से जो वकील था वह बोलता है कि यह जो सरिता है वह कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, इसे कुछ मानसिक दौरे आते थे जिस वजह से यह कदम उठा लेती है, लेकिन इसको कम से कम सजा दिया जाए। जब जज 140 पन्ने का एक चार्जशीट तैयार करती है तो जज का भी रुख काँप जाता है और बोलते हैं जज की यह महिला को अगर सजा नहीं दिया जाए तो समाज में बहुत गलत मैसेज पहुंचेगा और आज छोटा कांड हुआ है, कल यह महिला कुछ बड़ा कांड कर सकती है। जज अपने हिसाब से फैसला सुनाती है, लेकिन आप लोग का फैसला इस महिला के लिए क्या होना चाहिए। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।